अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बिजनेस सेटअप इन दुबई। काफ़ी सारे लोग बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दुबई में, यूएई में। आज मैं आपको वो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो नॉर्मली अमूमी तौर पे एजेंट्स आपको नहीं बताते, जिसकी वजह से होता क्या है कि लोग जज्बात में आके बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन विद इन अ ईयर और विद इन 2 ईयर्स उनका बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है और उसके बाद उन्हें शट डाउन करना पड़ता है। उनका पैसा भी वेस्ट होता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनके पास कुछ बचता भी नहीं है, अपनी सारी सेविंग्स भी लुटा जाते हैं। मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसी टिप्स जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो और आप लोगों का पैसा भी जाया ना हो और आप लोगों के पास अर्निंग भी आना स्टार्ट हो जाए। काफी लोग क्या करते हैं कि 40-50 हजार 60 हजार दिरहम सेव हुआ, उनको ना थोड़ा सा वो होना शुरू हो जाता है कि यार लेट्स गो फॉर सम बिजनेस। यार 40-50-60 हजार में अगर आप हैवी किस्म का बिजनेस खोलोगे तो उसमें हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि 40-50 हजार दिरहम तो आपका 1 साल का या इनिशियली आपका जो है बिजनेस सेटअप कॉस्ट है ये आपकी। उसमें आपके पास लाइसेंस आ जाता है, आपके पास वीजा आ जाता है, आपके पास उसके अलावा रेंट हो गए, यूटिलिटीज हो गई, आपका जो स्टाफ है उसकी सैलरीज हो गई, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी, तो वो भी मतलब इतनी हैवी होती है कि आप शुरू के 1-2 सालों में ही आपको शट डाउन करना पड़ता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा कि सबसे पहले जो 40 से 50 हजार या 70-80 हजार तक की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आप ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। मोबाइल कार वॉशिंग, ठीक है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। सैलून का एक ऑप्शन हो सकता है, फ्रीलांसिंग का ऑप्शन हो सकता है, मार्केटिंग एजेंसी का ऑप्शन हो सकता है आपके पास। अगर आपके पास 1 लाख से 2 लाख दिरहम तक की इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपके पास जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास मेंटेनेंस कंपनी है। आप मेंटेनेंस कंपनी खोल सकते हैं, उसमें 2-3 बंदों के साथ आप स्टार्ट करें, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा रियल स्टेट का बिजनेस, रियल स्टेट की बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। रियल स्टेट में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं। उसके अलावा जो एक और ऑप्शन है आपके पास, कैफेटेरिया आप कोई छोटा मोटा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं होगी तो आपके ये बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएंगे। और अगेन इस चीज के लिए भी जो एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है, वो बहुत आपके काम आएगी। लोकेशन के बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते कि मार्केट किस एरिया में किस चीज की मार्केट है, दुबई में किस चीज की मार्केट है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे लोगों की डिमांड्स क्या है, ठीक है। बगैर इस चीज को एनालिसिस किए हुए लोग क्या करते हैं, लोग बिजनेस सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद 70% ऐसे लोग हैं जो कि विद इन अ ईयर उनका शट डाउन हो जाता है और वो अपने पैसों से भी हाथ धो बैठते हैं, टाइम को भी वेस्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, वो है मार्केटिंग। आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग अच्छी तरह से कर लेंगे, दिस इज द डिजिटल दुबई। खुद को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, खुद को अनाउंस करना पड़ेगा, खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मार्केट में। और यहाँ पे 1000 ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, हजारों लोग ऐसे हैं आपके साथ कंपटीशन में आएंगे। आपने अपने बिजनेस को अगर इस्टेब्लिश करना है तो मार्केटिंग आपको करनी होगी और कुछ ऐसा दिखाना होगा, न्यू आइडिया लेके आना होगा जो कि आप सस्टेन भी कर सके, करंट डिमांड के हिसाब से भी हो, लोगों के बजट में भी वो आता हो, ठीक है। तो ये एक चीज आपने अच्छे से एनालिसिस करनी है, आपने मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, आपने दुबई के कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है आपने उसको मद्देनजर रखना है। और वो फिक्स कॉस्ट ऐसी है कि वो मंथली बेसिस पे भी होती है और वो एनुअल बेसिस पे रेकरिंग फिक्स कॉस्ट है। जैसे कि लाइसेंस हो गया, आपकी वीजा कॉस्ट हो गई, हर साल 2 साल के बाद होती है, लाइसेंस हर साल होता है, यूटिलिटी बिल्स आपके मंथली होते हैं, स्टाफ की सैलरीज आपकी मंथली बेसिस पे होती हैं। तो ये चीजें जो है ये आपने सारी मद्देनजर रखनी है। और दुबई में बिजनेस अगर करना है तो कम से कम 6 महीने का रिजर्व आपको अपने पास रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो कहते हैं ना कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही आपके पास होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे उतना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कॉस्ट के अलावा जो सरप्राइजिंग कॉस्ट एक आ जाती है, अगर आप कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो दुबई की गवर्नमेंट आपको फाइन्स भी इशू कर सकती है। और फाइन्स भी ऐसे हैवी एंड ह्यूज फाइन्स होते हैं कि वो आप पे नहीं कर सकते और आपको अपना बिजनेस जो है बंद करना पड़ सकता है। तो
ये सारी चीजें हैं। एंड में मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि मार्केट को समझे, दुबई को समझे, कल्चर को समझे और उसके बाद ही जो है कोई ना कोई बिजनेस को सेटअप करें। ये आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके टाइम के लिए भी अच्छा होगा और आपके पैसे भी इससे सेव होंगे। थैंक यू वेरी मच।